युधिष्ठिर ने पूछा, व्हाट बिefriends अ ट्रेवलर। ट्रेवलर को मित्र कौन बनाता है, यात्री को मित्र कौन बनाता है, यात्री किस चीज से मित्र बन सकता है। युधिष्ठिर राइट, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, लर्निंग। यात्री जो होता है वो सीखने से, सीख करके मित्र बनाता है, सीख करके दोस्ती करता है। ठीक। द यक्ष ने पूछा, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। जो घर पे रुकने वाला व्यक्ति है, घर में रहने वाला व्यक्ति है, उसका दोस्त कौन होता है। जो घर में रहने वाला व्यक्ति है उसका दोस्त कौन होता है। आंसर दिया दृष्टि ने, द स्पाउस। स्पाउस मीन्स पति का मित्र पत्नी है और पत्नी का मित्र पति है, कोई फ्रेंड नहीं है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के फ्रेंड हैं। ठीक। द यक्ष ने पूछा, व्हाट अकॉम्पनीज अ मैन इन डेथ। मरे हुए व्यक्ति का साथी कौन है, जो आदमी मरने वाला है उसका फ्रेंड कौन होता है, उसका दोस्त कौन होता है। युधिष्ठिर का धर्म। मरने के बाद में कुछ साथ में नहीं जाएगा, मरने के बाद में धर्म साथ में जाएगा। ठीक। हमारा जो धर्म है वही हमारा दोस्त है। दैट अलोन अकॉम्प्लिश द साउल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। जो कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद में, व्यक्ति के मरने के बाद में उसके साथ में जाती है। कौन जाती है, धर्म। जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, जो लोग हम धर्म कार्य कर रहे हैं, वही मरने के बाद जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। यक्षांश ने पूछा, व्हाट इज द बिगेस्ट वेसल। सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है। अर्थ ने कहा, उसने कहा द अर्थ मीन्स पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ। पृथ्वी में हर चीज अपने, हर चीज समा जाती है। द ग्रेटेस्ट वेसल, दुनिया का सबसे बड़ा बर्तन है पृथ्वी, जहां पे सब कुछ आ सकता है, एवरीथिंग। यक्ष पूछ रहा है, व्हाट इज हैप्पीनेस। सुख क्या है। आंसर है, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। सुख क्या है, हमारे अच्छे आचरण का रिजल्ट। जो हम लोग अच्छा आचरण करते हैं, किसी के साथ में अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके बाद में जो रिजल्ट देखने को मिलता है वो है सुख, वही है हैप्पीनेस। है नहीं। अच्छा, कोई बुरा करके आओ, कोई काम किसी के साथ में बुरा कर दो तो तुमको सुख मिलेगा, करेंगे ही क्यों। मान लो, तो टेंशन होगी। है कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट अबैंडनिंग विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। ऐसा क्या व्यक्ति है, ऐसी कौन सी चीज है जिस व्यक्ति को सभी लोग प्यार करते हैं। ठीक। तो वो उसको क्या छोड़ना पड़ता है। अगर कोई तुमसे तो तुमको सब लोग प्यार करें, तुमको सब लोग माने, तो तुमको क्या छोड़ना पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज को छोड़ने से लोग सब लोगों का वो प्यारा हो जाता है। आंसर है प्राइड मीन्स घमंड। अगर आप प्राइड छोड़ दोगे, घमंड छोड़ दोगे, फॉर अबैंडनिंग दैट मैन विल बी लव्ड बाय। अगर किसी के अंदर घमंड है तो उसको कोई प्यार नहीं करता, उसको कोई मानता नहीं, सब लोग उससे घृणा करते हैं। अगर आपके अंदर घमंड है, आप सोच रहे हो कि हम हैं, हम ही राजा हैं, घमंडी को कोई नहीं चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। ऐसा कौन सा लॉस है, ऐसा कौन सा घाटा है जो कि हमको खुशी देता है, दुख नहीं देता है। अगर तुमसे कोई पूछे घाटे में खुशी, तो कहोगे हैं, घाटे में खुशी कहाँ से होती है, घाटे में तो सब दुखी होते हैं। लॉस हो रहा है तो सब लोग दुखी होते हैं। ऐसा कौन सा लॉस है जिसके होने से आदमी खुश होता है, दुखी नहीं होता है। कह रहा है एंगर यानी कि गुस्सा। गिविंग इट अप यू विल बी नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू सॉरो। अगर हम गुस्सा छोड़ दे तो हमको दुख नहीं आएगा, हम दुखी नहीं होंगे, हम हमेशा सुखी रहेंगे अगर हम अपना गुस्सा त्याग दें। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच। ऐसी कौन सी चीज है जिसको छोड़ने से आदमी अमीर बन जाता है। ऐसा क्या है जिसको छोड़ने से आदमी अमीर बन जाता है। तो कह रहा है डिजायर यानी कि इच्छा, हमारी महत्वाकांक्षा। हमको जो इच्छा बनने की है अगर हम उसको छोड़ दें तो हम अमीर बन जाएंगे। सोचने से अमीर नहीं बना जाता है, करने से अमीर बना जाता है। बाय बिग गिविंग, अगर हम इच्छाओं को छोड़ दें तो हम अमीर बन सकते हैं। यक्ष पूछ रहा है, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। आंसर डिसिवली। एक बात का उत्तर तुमको डिसिवली देना है, बिल्कुल कह सकते हैं सोच करके देना है, ईमानदारी से उत्तर देना है कि ब्राह्मण कैसे होता है। ब्राह्मण आदमी किस तरीके से बनता है, अपने जन्म से, अच्छे आचरण से, या पढ़ाई से। जैसे हम पंडित हैं तो हम पंडित किस तरीके से हैं, पढ़ने से पंडित बने हैं, कि अपने आचरणों से बने हैं, कि
जन्म से है। युधिष्ठिर का आंसर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक अ ब्राह्मण। अगर आदमी जन्म से है जैसे पंडित, मान लो कोई किसी के घर में पंडित लड़का पैदा हुआ, तो वो जन्म से ब्राह्मण नहीं है। गुड कंडक्ट अलोन डस, गुड कंडक्ट जो है अच्छा आचरण वो उसको ब्राह्मण बनाता है। हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी, सीखा हुआ व्यक्ति भी ब्राह्मण हो सकता है। ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं होगा। इफ ही इज ए स्लेव ऑफ बैड हैबिट्स, अगर तुमने पढ़ाई कर ली है, तुमने सारा कुछ पढ़ लिया, सारे वेद पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, ज्ञान कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर तुमने बुरी आदतों को अपना लिया, बुराइयों को, एग्जाम्पल के लिए बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, दुनिया में अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा विद्वान कौन है तो क्या बताओ, कौन था विद्वान? नहीं पता। दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वान था रावण। क्यों? विद्वान रावण से ज्यादा कोई विद्वान ना हुआ है ना होगा, सबसे बुद्धिमान था। ठीक, लेकिन उसके कर्म खराब थे। जब इंसान के कर्म खराब होते हैं तो चाहे जिस जाति में हो उसकी जाति बेकार है, उसका नाम नहीं होता, उसको कोई नाम नहीं लेता। अगर वो बैड कंडक्ट में है यानी कि बुरे आचरण में है तो वो डिसऑनरेबल हो जाएगा, उसका सम्मान नहीं किया जाएगा, तो वो ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। उसको क्या कहेंगे? चंडाल कहेंगे, राक्षस कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यक्ष आज ने पूछा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एक दिन हमने बताया था ये चीज, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य। तो आंसर है एवरी डे मैन सीज क्रिएचर्स डिपार्ट टू जम्प्स अबाउट। प्रतिदिन इंसान जो है लोगों को भगवान के यहाँ यमराज के पास जाते हुए देखता है, लेकिन लोगों को मरते हुए देखता है। लेकिन क्या है, येट दोज हु रिमेन सीक टू लिव फॉरएवर, लेकिन फिर भी इंसान सोचता है कि मैं हमेशा जीऊंगा, मैं कभी मरूंगा ही नहीं है। इनका लूट लें, इनका छीन ले, है इनकी उठा लाए। इंसान ये सोचता है कि मैं कभी, दिस वेरीफाइड इज द ग्रेट, यही जो है दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। कभी सोचता नहीं कि हम कभी मरेंगे भी। 10 द यक्ष पॉज्ड मैनी क्वेश्चन, चूंकि यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे एंड युधिष्ठिर आंसर दे, मान युधिष्ठिर ने सारे आंसर दे दिए। इन द एंड, अंत में यक्ष जिसने एक और क्वेश्चन पूछा, ओह किंग, अरे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव, तुम्हारे एक भाई को हम जिंदा कर सकते हैं, केवल एक भाई को। चार को भूल जाओ, एक को जिंदा कर सकते हैं। होम डू यू वॉन्ट रिट्राइव, किसको तुम चाहते हो कि उसको छोड़ बचा दिया जाए, जिंदा कर दिया जाए? नहीं, वी शैल कम बैक टू लाइफ, हम उसमें से एक आदमी का जीवन बचा सकते। यही बात तो है युधिष्ठिर को अलग बनाती दूसरों से। अगर युधिष्ठिर की बात की जाए, अच्छा हमारे लोगों की बात, जैसे हम लोग कह रहे हैं, हमसे अगर कोई पूछे कि किसको जिंदा करेंगे तो हम कहेंगे हमारा भाई, रियल ब्रदर, भले दुष्ट हो, नालायक हो। युधिष्ठिर थॉट फॉर ए मोमेंट, युधिष्ठिर ने एक क्षण के लिए सोचा, एंड देन रिप्लाइड, अब आंसर दिया, मे द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन लोटस आइड, जिसके क्लाउड कॉम्प्लेक्सन है यानी कि बादल के जैसा उसका वर्ण है, रंग उसका बादलों कैसा श्याम वर्ण है। लोटस आइड, कमल के जैसी आंखें हैं। ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ा सीना है। लॉन्ग आर्म, लंबी बाहें हैं। नकुल, नकुल लाइक लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, जो कि इबोनी के पेड़ के जैसा नीचे पड़ा हुआ है, जमीन पर पड़ा हुआ है, उसको जीवित कर दीजिए। न युधिष्ठिर को कहा, न उसको अर्जुन को कहा, न भीम को कहा, न सहदेव को कहा, नकुल को कहा। यक्षवाज प्लीज, यक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ एट दिस एंड आज युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। कह रहा तुमने नकुल को क्यों चुना, भीम को क्यों नहीं चुना? क्योंकि भीम के पास 16,000 हाथियों का बल है, हमने सर बताया था ना, 16,000 हाथियों का बल है, तो आपने भीम को क्यों नहीं चुना? आई हैव हर्ड दैट भीम इज द मोस्ट डियर टू, मुझे ऐसा सुनने में आया है कि भीम जो है आपका सबसे प्रिय है, सबसे ज्यादा भीम को मानते हो। एंड वाई नॉट अर्जुन, अर्जुन क्यों नहीं चुना? हुज प्रोनेस इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, जिसकी हाथों में भुजाओं में जो ताकत है वो आपकी सुरक्षा है? टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, आपने इन दोनों को छोड़ करके नकुल क्यों चुना, ये बताओ पहले। युधिष्ठिर रिप्लाई, उसने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म जो है वही मनुष्य की ढाल है। मनुष्य को बचाता कौन है? धर्म बचाता है।
धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। अगर आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म ही मनुष्य की ढाल है, नॉट भीम। ना तो भीम बचाएंगे, नॉट अर्जुन, ना तो अर्जुन बचाएंगे। इफ धर्म इज सेट एट नॉट, अगर धर्म को किनारे रख दिया जाए तो मैन विल बी रूइंड, मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। अगर दुनिया में धर्म नहीं बचेगा तो धरती नहीं बचेगी, पृथ्वी नहीं बचेगी। ठीक। यो धारियत इस धर्मा, धर्म क्या है? धारण करने योग्य है। और पृथ्वी क्या है? वो धर्म की देवी है। ठीक। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता के दो पत्नियां थी, एक का नाम था कुंती, दूसरे का नाम था माद्री। आई एम सर्वाइविंग अ सन ऑफ कुंती, चूंकि मैं अपनी माता कुंती का बड़ा बेटा हूं, बड़ा पुत्र हूं, मैं जिंदा हूं। हाँ। एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली बेरीव्ड, और इसीलिए मेरी जो माता है कुंती है, उनका बेटा, सारे बेटे मतलब सारे बेटे नहीं है, लेकिन वो वैसे कह सकते हैं पुत्रहीन नहीं है, मैं जिंदा हूं। इन अदर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस, अगर न्याय के तराजू पे बात की जाए, न्याय के तराजू की बात की जाए, बट बे बाई वन, अगर बराबरी की बात की जाए तो आई आस्क दैट माद्री सन नकुल मेरी वाइफ, तो मैंने माद्री के सन को मांगा, नकुल को मांगा। नकुल चूंकि बड़ा बेटा है, चूंकि मेरी माता का भी बड़ा बेटा जिंदा है, मैं जिंदा हूं यानी कि, तो माद्री का भी बड़ा बेटा जिंदा होना चाहिए, नकुल। ठीक, इसीलिए मैंने दोनों को तराजू पे रख करके नकुल को मांग लिया। बस इसी बात से युधिष्ठिर से वो यक्ष खुश हो गया। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे चारों बेटों को जिंदा